ओम शांति फ्रेंड्स, आप आज समाज में देख रहे हैं धीरे धीरे सारा समाज रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। कुछ समय पहले, लगभग आज से 50 वर्ष पहले, सभी देशों में, लगभग भारत में ज़्यादा इन्फेक्शन वाले बीमारियां ज़्यादा होती थी, जैसे मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायरिया, कॉलरा। ये इन्फेक्शंस होते थे और इससे काफ़ी लोग मर जाया करते थे। किंतु जब ये भारत का औद्योगिकरण हुआ, शहर शहर में गाँव का शहरीकरण होना शुरू हो गया, तो सारी जगह इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, तो कुछ एक अलग तरह की बीमारियां पैदा हुई, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो एक दूसरे से फैलती नहीं है, किंतु इन बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इनको इनक्योरेबल डिजीज़ कहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, माइग्रेन है, एसिडिटी है, हड्डियों की बीमारियां हैं। तो ये बीमारी को, जैसे आप गर्दन की हड्डी खराब हो गई, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, इसका परमानेंट इलाज नहीं है। कमर की हड्डी खराब हो गई, घुटने की हड्डी खराब हो गई, आप घुटना रिप्लेस कर सकते हो, बस घुटने को हम रिपेयर करके ठीक कर लें, ऐसा नहीं होता है लगभग। तो ये बीमारियाँ, डिप्रेशन जैसे बढ़ता जा रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ता जा रहा है, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये सब की सब लाइलाज बीमारी कहते हैं इनको। किंतु इंग्लिश में जो वर्ड बना था इनक्योरेबल, उसका अर्थ क्या था? उसका मतलब एक्चुअली जिस ऑथर था जिसने वर्ड बनाया, उसका अर्थ ये नहीं था इट इज़ नॉट क्योरेबल। उसका मतलब था कि इट इज़ नॉट क्योरेबल विद मेडिसिन एंड सर्जरी, अर्थात ये मेडिसिन और सर्जरी, दवाइयाँ खा के, ऑपरेशन करा के इनका इलाज नहीं कर सकते हैं। आप ब्लड प्रेशर आपको है, सारी उम्र दवाई खाते रहे तो भी आपको ब्लड प्रेशर रहने ही वाला है। डायबिटीज़ है, दवाई खाते रहिए, परहेज़ करते तो भी आपको डायबिटीज़ रहने वाली है। कैंसर है, आपने ऑपरेशन करा लिया, रेडियोथेरेपी ले ली, कीमोथेरेपी ले ली, उसके बाद भी आपको कैंसर वापस आ जाता है। तो ये जो इसका अर्थ जो उसने बनाया था, उसमें एक हिडन मीनिंग रखा था, इट इज़ इन प्लस क्योरेबल, अर्थात ये क्योरेबल है अगर आप अंदर जाएँ तो। और अंदर जाके किससे क्या देखें? दो बात देखें आप अंदर जाके। एक तो मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, और उस सत्य स्वरूप को जान करके उसको आप एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें, उस बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लें, उस अंदर वाले मैं को चार्ज कर लें परमात्मा की याद से, जिसे हम राजयोग का मेडिटेशन भी कहते हैं। तो ये असाध्य रोग, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, जो भी मैंने नाम लिए, उन सबको हम क्योर कर सकते हैं। और हमने पिछले 21-22 साल में, जब से मैंने ये रिसर्च शुरू की है, तब से मैंने 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी शुरू किया है। तो इसके दौरान मैंने देखा है हज़ारों पेशेंट्स, मतलब मैं समझता हूँ कम से 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे होंगे जो ब्लड प्रेशर की 5-5, 6-6 गोलियाँ खाते थे तो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता था। और आज वो या तो गोलियों से मुक्त हो चुके हैं, या फिर आधी गोली खा के उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन से उनका बीपी कंट्रोल में है। आज उनको कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ रही है। ऐसे कितने ही लोग डायबिटीज़ के पेशेंट, जिनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती थी, इसी तरीके से अपने अंदर जा कर के, इनक्योरेबल, अंदर जाके क्योर किया उन्होंने, अपने खान पान को परिवर्तन किया और मेडिटेशन को बढ़ाया, अंदर स्वीटनेस, अंदर मधुरता, आनंद के अनुभव को बढ़ाया, तो उनकी डायबिटीज़ ठीक हो गई। आज वो इंसुलिन नहीं लेते, गोलियां भी नहीं खाते, सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज से और मेडिटेशन से ठीक है। हज़ारों पेशेंट्स ऐसे ठीक हो चुके हैं। इसी तरह से हमारे और जो माइग्रेन था किसी को, तो माइग्रेन हेडेक, 30-30 साल का माइग्रेन ठीक हो गया है। ऐसे बहुत सारी हार्ट की बीमारी, जो ब्लॉकेजेस थे हमारे हार्ट के, वो खुल गए हैं। आज वो बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी और हैप्पी हैं। तो दोस्तों याद रखें, आप अगर किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं तो अपने अंदर जा कर के उस बीमारी अपने सत्य को पहचानें और उसके जड़ को आप हील कर दें, मन को ठीक कर दें और शरीर को ठीक कर दें। ओम शांति।